नीट यूजी 2026 के पेपर लीक मामले में सीबीआई ने एक और मास्टरमाइंड को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। सीबीआई ने पुणे की बायोलॉजी की अध्यापिका को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। मामले के अन्य मुख्य आरोपी महाराष्ट्र के पुणे की वरिष्ठ बॉटनी शिक्षिका मनीषा गुरुनाथ मंधारे को सीबीआई ने गहन पूछताछ के बाद दिल्ली से गिरफ्तार किया है। वो नीट यूजी 2026 परीक्षा प्रक्रिया से जुड़ी हुई थी। इससे पहले शुक्रवार को केमिस्ट्री के प्रोफेसर पीबी कुलकर्णी को गिरफ्तार किया गया था। नीट पेपर लीक मामले में अब तक कुल 9 गिरफ्तारी हुई है। अब इसे लेकर राजनीति भी हो रही है। विपक्ष इसे लेकर हमलावर है। देखिए, हमारा तो कहना ये है कि इस एग्जामिनेशन को ऑफलाइन करना चाहिए और ऑफलाइन भी कलेक्टर की जवाबदारी जिम्मेदारी के अंदर होना चाहिए। पुलिस की वहां व्यवस्था होना चाहिए और पेपर सेटिंग जो है वो इतनी सीक्रेसी से होना चाहिए कि जिस दिन पेपर है उसी दिन सबके पास आना चाहिए, तो आसानी से इसको कंट्रोल किया जा सकता है। कभी सजा आज तक हुआ किसी को? जेल से चला रहे हैं मुखिया जी बिहार, जेले से मजे ले रहे हैं, जेल से क्वेश्चन लिक आउट हो रहा है, जेले से वो चुनाव भी लड़ेंगे मुखिया का, सब कुछ का। 200-300 करोड़ रुपया जो कमा लेगा उसको 1 साल 5 महीना जेल रहने में क्या दिक्कत है? उनको पता है कि हमको छूट जाना है, चार्जशीट नहीं होगा, डायरी नहीं लिखे जाएंगे, सब कुछ पता है उनको। बच्चे 1.5 करोड़ 2 करोड़ 22 लाख बच्चे का भविष्य अगले बार क्यों नहीं आप कैंसिल किए नीट्स? क्योंकि सारे नेता पदाधिकारी का बेटा बेटी था, इसीलिए। ये सिस्टम का ही फेलियर है। 2024 में भी इसके बारे में बात की गई थी। 2024 में सुप्रीम कोर्ट तक भी ये मामला गया था। एजुकेशन मिनिस्टर, वही एजुकेशन मिनिस्टर जो अभी भी हैं, जिन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहा कि अब 21 जून को एग्जाम होगा, उन्होंने ये आश्वासन दिया था कि आने वाले समय में इस तरीके का काम नहीं होगा। 7 मेंबर की कमेटी बनाई, वो 7 मेंबर कमेटी ने रिपोर्ट दी कि ये जो पेन टू पेपर वाले एग्जाम्स होते हैं वो नहीं होने चाहिए, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स होने चाहिए। कुछ उस पर काम नहीं हुआ, वो ठंडे बक्से में रिपोर्ट पड़ी रही। अब 26 में जब फिर से पेपर लीक हुआ है, पेपर लीक की बात सामने आई है, तब जाकर इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ और इन्वेस्टिगेशन के दायरे में बाकी ये जो गिरफ्तारियां हो रही हैं, उन बच्चों का क्या जिनके भविष्य के साथ आपने खिलवाड़ किया, उन बच्चों का क्या जिनकी जाने गई। कोई पहली बार हो रहा है? एक बच्चा सालों मेहनत करता, परिवार उसके साथ झोंक देता है स्वयं को, परीक्षा दे के आता है, माफिया सिंडिकेट उस परीक्षा को रिग कर लेते हैं, प्रशासनिक निर्णय होता है कि परीक्षा कैंसिल हो गई। कितने लोगों के पास फिर वही साधन, फिर वही संसाधन, फिर वही ऊर्जा होगी? मेंटल हेल्थ पे क्या असर पड़ता है? ये सचमुच ये जो आत्महत्या है ना, ये सिस्टम के द्वारा किया गया मर्डर है। और सिस्टम भी क्यों कहूं, सिस्टम के पीछे व्यक्ति होते हैं। जबकि एनडीए नेता विपक्षी दलों के निशानों पर हमलावर हैं और कह रहे हैं कि ये सभी लोग नापाक इरादे वाले लोग हैं। हमें जो नीट जो सब अनुभव है ताकू ध्यान रखिकी राधाकृष्ण कमिटी परामर्श देइथिले जे नीट परीक्षा को धीरे धीरे ऑनलाइन आड़ को नेबा पई आमे ए वर्षर निष्पत्ति करलु। मो गतकाली घोषणा करिछि दिल्ली ठारे आगामी वर्षर 27 मसीहार नीट परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट माध्यम रे ऑनलाइन। देखिए, ये एक चुनौती है निश्चित रूप से। जो एजुकेशन मंत्री हैं उन्होंने अपना बयान दिया है और इसको जल्द से जल्द उसका समाधान करेंगे और बच्चों का भविष्य पूरा सिक्योर रहेगा। राहुल गांधी का काम है भ्रामक बात करना, युवाओं को भड़काना। इस देश की युवा राहुल गांधी ऐसे नापाक इरादे रखने वाले लोगों के बात में नहीं आने वाला है, और ये लोग सभी नापाक इरादे वाले लोग हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान सीबीआई ने देश भर में 6 स्थानों पर छापेमारी की है। इस कार्रवाई में कई संदिग्ध दस्तावेज, लैपटॉप, बैंक स्टेटमेंट और मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं। जब्त सामग्री का विस्तृत विश्लेषण जारी है। अब तक इस मामले में दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे और अहिल्यानगर से कुल 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है।
इनमें से 5 आरोपियों को अदालत में पेश कर 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है।